नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में। गरुड़ पुराण अध्याय 4। 10 दिनों की रस्में पूर्ति। यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है। आंसू न बहाते हुए पुत्र को अपने पिता के प्रति लाय की फुल्लियन अर्पण करनी चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्म पत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरी कर सकता है। मनु ने कहा है कि एक पिता से अनेक पुत्र में यदि एक ही पुत्र है तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र भी होते हैं, केवल एक ही सब रस्में श्रद्धा पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पुत्रों को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो भी जीवित है मोह विवश रस्म को पूरी नहीं कर सकता। 10 दिनों के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिनों की रस्में श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धा 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। किसी पवित्र जल स्थल करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोते हुए जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाकर करे। दरबा और क्रुश घास से बनी मृतक की प्रतिमा बनकर पूजा करे। इसके आगे क्रुशा घास बिछाकर लाई डालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करे। इसी तरह 9 दिनों का करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करे। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर आप भोजन करें। 11वें दिन की रस्में दिवंगत आत्मा की लाई का प्रसाद भेंट करें। विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी, शिव की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्ति की स्थापना करें। पश्चिम दिशा की ओर विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा एक लोटा रखे। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों में स्मृति विष्णु जी की मूर्ति रखे। पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्र और ब्रह्मा जी की मूर्ति रखे। उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखे। दक्षिण में बारिश के पानी से भरे लोटे और काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखे। अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जेनिवे धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें क्रुशा घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करे। अग्नि को भेंट अर्पण करे। 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करे। अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करे। ब्राह्मण के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाए। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर का दान कर दे। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो, पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किए हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्धि अवस्था में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान करके पश्चात 16 श्राद्ध पूर्ण करे। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं। इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। पहला लाय का दाना विष्णु जी को, दूसरा सरा रुद्रदेव, तीसरा यमदेव, चौथा महाराज सोम, पांचवा देवी देवता, छठा पितरों, सातवां मृत्यु, आठवां रुद्रदेव, नौवां पुरुषा, 10वां दिवंगत, 11वां विष्णु, 12वां ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14 रुद्र, 15वां यमदेव, 16वां पुरुषा,
यम संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास हर महीने के 15वें 21वें दिन 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पका हुआ भोजन परोसने के लिए 48 किए हुए श्राद्ध से प्रेत योनि खत्म होती है और वह पितरों के सभा में चला जाता है। यदि वह श्राद्ध नहीं किए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। यह पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत दाह संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, वह मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि, जल, खुद खुशी के कारण मृत्यु होने से सब क्रियाकर्म करने चाहिए। सर्प काटने से मृत में चावल के चूर्ण से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदल, फूल, धूप, दूध, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की यह सब क्रिया समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करके स्थान को साफ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान कर दे। गरुड़ पुराण अध्याय 5वां।